पंजाब कॉलेज के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं, आप सुनेंगे, आप हैरान भी होंगे और आप खुश भी होंगे कि कोई है जो हमारे लिए भी सवालात उठा रहा है। इस टाइम पर हर एक की नजर है लाहौर हाई कोर्ट पर। लाहौर हाई कोर्ट में पिछले 2 दिनों में क्या बात हुई, किस बात पर बहस हुई, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। पंजाब कॉलेज को लेके एक बड़ी न्यूज भी सामने आई है, एक वॉइस नोट आया सामने जिसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि आप ठीक है हर एक को गिरफ्तार कर रहे हैं, अब आपको गिरफ्तार कम से कम वजीर तालीम को करना चाहिए। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और लाहौर में एक और वाकया पेश आया जिसको सुन के आप हैरान भी होंगे और हमारे इदारों को आप सलाम पेश करेंगे। अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो आज शायद पंजाब कॉलेज में इतना ज्यादा मसला ना होता। अब लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, अब ये कौन से इलाके में वाकया पेश आया, और साथ ही पंजाब कॉलेज केस में क्या क्या जज साहिबा ने सवालात उठाए हैं जो कि आम इंसान के सवालात हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा था। हर एक बंदे की इस टाइम पे नजर है लाहौर हाई कोर्ट पर, और खास तौर पे आलिया नीलम की तरफ। मैं मगर पहले ही उनको सलाम पेश करता हूं कि काश अगर इस तरह के लोग हमारे माशरे में, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी पुलिस में आ जाएं तो शायद हो सकता है कि इस तरह के मसले ज्यादा बड़े ना, इस तरह के हालात खराब ना हो। अब आपको जिस तरह की पता है पिछले 2 दिन में बड़े बड़े वाकयात पेश आए हैं। लोहा फाड़ को उठा लिया गया, फिर उसकी बच्ची की जो माँ बनने का दावा कर रही थी, मगर अगर आपने उसकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी हो तो उस औरत ने जो आवाज उठाई है, जो कि उसने कहा कि इस टाइम पे जितनी बच्चियों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं हर कोई उनकी माँ है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मगर लाहौर हाई कोर्ट में आलिम आलिया नीलम साहिबा जो कि जज साहिबा हैं, उन्होंने जो सवालात उठाए हैं, मैं उनकी फिर सवालात पे सलाम पेश करता हूँ कि यही हमारे सवालात हैं, यही आप लोगों के सवालात हैं और यही सब लोगों के सवालात हैं कि अगर बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, बच्ची के साथ इस तरह का वाकया पेश नहीं आया तो इतना ज्यादा मसला क्यों बना? आखिरकार तुलबा रोड पे क्यों आए? हर बंदा ये सवाल कर रहा है इस टाइम पे। नीलम साहिबा खान साहिबा ने हेयरिंग के दौरान, आपको एक चीज बता देता हूँ, वहां पर डीजी एफआईए मौजूद थे, ठीक है, आईजी पंजाब मौजूद थे। इसके अलावा बाकी सारे केस जो ये केस देख रहे हैं वहां पर लोग मौजूद थे जिन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की है। जिसके बाद नीलम साहिबा ने सिर्फ 2 सवालात किए उन लोगों से कि अगर मैं बात मानती हूँ और सुनती हूँ आप लोगों की, और मैं हर काम तसल्ली से करूंगी इस केस में, मगर मुझे एक चीज आप लोग बताएं। आईजी पंजाब पंजाब साहब से उन्होंने सवाल किया कि क्या पुलिस पहले सो रही थी, आप लोगों ने एफआईआर काटी है या नहीं काटी? तो उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस वालों की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हुई है जिसमें कहा गया है कि हमने डिफरेंट तरह की एफआईआर काटी हैं, हमने इनके ऊपर एक्शन लिया, लोगों को गिरफ्तार किया। तो आलिया नीलम साहिबा जो कि जज साहिबा, उन्होंने कहा कि अगर उस टाइम पर आप लोग एक्शन ले लेते और आप लोग ये काम करते तो आज इतने मामलात खराब ना होते। और वाकई आलिया नीलम साहिबा की बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा सवाल किया, उन्होंने कहा कि जो हमारा ये केस चला बेसिकली, इसमें पुलिस कहाँ पर सोई हुई थी, उसने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके अलावा आलिया साहबा ने कहा कि इस रिपोर्ट को मैं तसल्ली से पढ़ूंगी और मैं उन बच्चियों को भी बुलवाऊंगी कि उनसे कहीं जोर जबरदस्ती बयान तो नहीं दिलवाया गया, कहीं में ये इन बच्चियों को पेश किया जाए जिसके ऊपर ये केस अभी जो है चलेगा। इसकी कुछ जो है हेयरिंग्स होंगी, आप आज भी देखेंगे, आप फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे। वो जब कोर्ट में एक केस लगता है तो उसकी तारीख डलती है, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसा इस केस की मंगल को तारीख लगी थी, अब अगली तारीख अ, इसकी जो है 2 दिन की बात की है। हो सकता है जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो उस दिन ये केस चल रहा हो, तो मैं आप लोगों को ये चीज वाजे कर देता हूँ कि जब केस लगता है तो उसकी हियरिंग जारी होती है। अब हर एक की नजर है लाहौर हाई कोर्ट पर, क्या बच्ची को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। और जो बच्चियां मंजर आम पर आई, जिससे आपने उनके वालिद साहब को भी देखा कि वालिद साहब और चाचा एक जगह वो मानूर के बाप बने हुए और एक जगह पर वो किंजा के बाप बने हुए, इसके ऊपर भी एक्शन होगा। अब लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा काम किया जिसके ऊपर हम सलाम भी पेश करते हैं। मैं एक चीज मैं आपको वाजे कर देता हूँ, हमने केसेस देखे हैं, आज से पहले भी देखे हैं। आपने जैनब केस देखा होगा, आपने मोटरवे वाला केस देखा होगा जिसके ऊपर बाद में लोगों ने ये सवालात करना शुरू कर दिए थे और हमारे
इदारे वाले थे जिन्होंने इस केस को थोड़ा-सा कंट्रोल किया था, जिसके ऊपर लोग उनसे सवालात पूछे गए थे जो कि हद से ज़्यादा मुझे लगता है शर्मनाक अल्फाज थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप लाहौर मोटरवे पे क्या कर रही थी? आप कहाँ जा रही थी इस टाइम पर? इसके अलावा आपने अमीरज़ादी यानी कराची वाला वाक़या देखा होगा। इसके अलावा बहुत से वाक़यात इस तरह के पेश आए हैं। मगर यहाँ पर मैं एक चीज़ की आपको बताता हूँ कि कल लाहौर में एक और वाक़या पेश आया है, एक और बच्ची के साथ। अब वो वाक़या क्या है, वो ग्रीन टाउन में एक हॉस्टल में बच्ची रहती थी, जिसको मैनेजर ने कॉल करके उसको अपने रूम में बुलाया और रूम में बुलाने के बाद उसको उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर बच्ची डर गई, सहम गई और वो अपने कमरे में जाके उसने अपना कमरा बंद किया और उसने वहाँ के वुमेन जो पुलिस स्टेशंस हैं या वुमेन की जो भी वहाँ पर मदद ली और उन्होंने पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले एट अ टाइम उस टाइम पर वहां पर आए हैं और उन्होंने मैनेजर को गिरफ्तार किया और लेके चले गए। अब ये बेसिकली जो छोटा सा वाकया था ये उसी टाइम पे सॉल्व हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब वो केस चलेगा कोर्ट में। अब इस केस की आवाज जो है इतनी ज्यादा दबाई नहीं जाएगी और ये केस उसी टाइम पे मामला ठीक हो गए। अब यहाँ पर एक वॉइस नोट जो ऑडियो नोट है वो बड़ा वायरल हो रहा है यहाँ पर, जो कि लोग सवालात कर रहे हैं कि आप जो है इस टाइम पर ठीक है हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ये काम होना चाहिए, हम लोगों के साथ ये चीज होनी चाहिए, मगर मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ पर वजीर तलीम जो है उस टाइम पर जब वाकया पेश आया पंजाब कॉलेज में गए, उन्होंने सारा कुछ देखा, उसके बाद उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, उनको क्यों नहीं तलब किया जा रहा, उनसे क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप जो है ये रिपोर्ट जो है इस टाइम पर आप सबमिट करें कि आपने ऐसा क्या देखा था कि जो बच्चों को बोला था कि आप लोगों ने आराम से बैठना है, मैं इसके ऊपर एक्शन भी लूंगा, मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, और उसके बाद वजीर तलीम गायब क्यों हो गए वहां से? अब ये सवालात पूछे जा रहे हैं। अब एक और वॉइस नोट है, ये बच्चे का आप अस्सलामुअलैकुम। सुनिएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये वाक़या हुआ ही नहीं है, ये रेप केस हुआ ही नहीं है, तो वज़ीर तालीम ने आकर हमें ये क्यों कहा कि मैं इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लूँगा? अगर उन्होंने ये कहा है, तो इसका मतलब उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, ठीक है? अब आप यहाँ पर आप अंदाजा लगा लें कि हमारी अवाम, हमारे बच्चे इतने ज्यादा समझदार हो चुके हैं कि अब सवालात उठा रहे हैं, अब बात कर रहे हैं, अब इस चीज को लेके चाह रहे हैं, और जिस तरह के सवालात हो रहे हैं इसके ऊपर बेशक मैं एक चीज मानता हूँ, अगर अब भी इंसाफ हमारे मुल्क में ना मिला या अब भी इंसाफ नहीं होता तो फिर इस मुल्क में कुछ नहीं रह जाएगा। अब जिस तरह का लाहौर में एक वाकया पेश आया जिसके ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि ग्रीन टाउन का ये निजी हॉस्टल का वाकया, जिस तरह एकदम पुलिस वालों ने, हमारे इदारों ने एक्शन में आए, उनको गिरफ्तार किया और वो केस छोड़ दिया हाई कोर्ट में। अब इस तरह के वाकयात में अगर फौरन आप लोग एक्शन ले लें और फौरन आप लोग उसमें कार्रवाई करते हैं तो मैं मानता हूं कि शायद हो सकता है हमारे माशरे में थोड़ा सा ना इस चीज को लेके लोग डरें कि यार लोग हरासा करते हुए, लोग किसी के साथ ज्यादती करते हुए सोचेंगे कि यार अगर ये बात उठी तो फौरन आके हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई यहाँ पर सवालात उठ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, इसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं, और जो बात कर रहे हैं हम उनका भी देख रहे हैं कि यार वो लोग फिर बाद में अपनी या तो वीडियोस प्राइवेट कर देते हैं या खामोश हो जाते हैं। हम सिर्फ ये चीज चाहते हैं, हमारे लिए हमारे इदारे जो हैं वो भी बड़े अजीज हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में सेफ बैठे हैं। मगर हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये अवाम की रिक्वेस्ट है कि यार आप लोगों को पूरा पूरा एक्शन लेना चाहिए। आप लोगों को झूठ है या सच है जो भी है, मामलात अवाम के सामने ले आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब मामलात अवाम के सामने है तो सब चीज क्लियर हो जाए। सीसीटीवी फुटेज जो कि आपके लिए सबसे अहम रखती है वहां पर, जो कि अहमियत है, जिसकी लोग देखने को लिए इंतजार बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर हमारे जो पंजाब कॉलेज वाले थे वो इंतजामिया कह रही थी कैमरा तोड़ दिए, रिकॉर्डिंग सारी फेल हो गई है, रिकॉर्डिंग है नहीं। हमारी शेर बानो साहिबा जो है पुलिस वाली एएसपी साहिबा, वो कहती हैं कि रिकॉर्डिंग हमने देख ली है। अब डिफरेंट तरह के लोग सवालात भी कर रहे हैं कि यार एक साइड पर एक बयान आ रहा है, दूसरी साइड पर दूसरा बयान आ रहा है, हम किस पे यकीन करें, हम किसको बोले कि यार ये सच है ये झूठ है? लोग अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आपने जिस तरह का देखा, इससे पहले हमने देखा कि मानूर का बाप जाके एक जगह पे इंटरव्यू दे रहा है, अब वही बंदा दूसरी साइड पर कैसे मौजूद है? अब लोग ये भी सवालात कर रहे हैं, सेम शर्ट, सेम हुलिया, सेम लिबास, वो कैसे? फिर आपने देखा होगा मैर बुखारी का शो, जो कि शो में से वो क्लिप डिलीट कर दिया गया। वो क्लिप क्यों डिलीट किया गया? अवाम जो है, हमारे बच्चे जो हैं इस टाइम पर
एक ही सवाल कर रहे हैं और एक ही चीज पे नजर लगाए बैठे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में यहाँ पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, यहाँ लोगों को खामोश करवाया जा रहा है, यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग जो है फुटेज मंजर आम पर ले। आप लोग ठीक है, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, हम सलाम पेश करते हैं आप लोगों को भी, मगर यहाँ पर एक चीज है कि सच क्या है झूठ क्या है, जब तक फुटेज मंजर आम पर नहीं आती तब तक लोग यकीन नहीं करेंगे। लोगों को सब पे से भरोसा उठता जा रहा है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारी बच्चियां कहीं पे भी महफूज नहीं है, हमारी बच्चों के साथ भी ये काम हो सकता है। अब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आपका क्या कहना है पंजाब कॉलेज को लेके और इस केस को लेके और आलिया नीलम साहिबा के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं? क्योंकि वाहिद एक जज है जिसने वो सवालात उठाए हैं जो कि आम लोगों के सवालात थे। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।